यूरिया क्रिएट कब बढ़ता है? जब दोनों किडनी, सपोज एक किडनी फेल हो गई, नहीं बढ़ेगा यूरिया क्रिएट, इट विल बी नॉर्मल। फिर दोनों किडनी भी 10% फेल हो गई तो भी यूरिया क्रिएट नहीं बढ़ेगा। ओके 20% फेल हो गए उसके बाद यूरिया क्रिएट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ओके और कुछ पेशेंट में तो ये भी पाया गया 30% किडनी दोनों डैमेज होने के बाद क्रिएट बढ़ता है। तो यू नेवर नो कि सही में क्रिएट हमको सही जजमेंट दे रहा है क्या। तो क्रिएट इज नॉट द फाइनल इंडिकेटर। ओके इनफैक्ट जिसको भी किडनी फेलियर है उसने क्रिएट के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ओके दैट्स अ रूल। ओके हाँ, आपको करना है तो फिर जीएफ आता है, EGFR, दैट इज अ बेटर इंडिकेटर देन यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन, दैट इज अ बेटर इंडिकेटर। That shows functioning of the percentage. एग्जैक्टली, दैट शोज द फंक्शनिंग एंड क्रिएट बढ़ना ये रेसिड्यू दिखाता है। जब तक किडनी मैनेज कर रही है तो क्रिएट यूरिया नॉर्मल रहेगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी अब आपकी कंपनी में सब कोई प्रॉब्लम हो गया लेकिन आप मैनेज कर रहे हैं तो हमको बाहर वालों को पता ही नहीं चलेगा ना। Right. तो किडनी क्रिएटिनिन प्रॉब्लम नहीं बताता, ओके क्रिएटिनिन ये बताता है कि अब प्रॉब्लम किडनी के मैनेजमेंट से बाहर हो गया। राइट सो किडनी फेलियर में सिर्फ यूरिया और क्रिएटिनिन पर डिपेंड नहीं रहना है। ओके सर ठीक है, उससे तो बेटर अगर आउटपुट में प्रॉब्लम आ रहा है तो आउटपुट पे ध्यान दो, EGFR पर ध्यान दो, उसके इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दो। ठीक है, तो अब ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये आपका कवर होना चाहिए जिसके मैं डाइट के चेंजेस बताया आपको। ठीक है सर वैसे भी डाइटिशियन का कॉल आएगा आपको, लेकिन मैं अभी से बता रहा हूँ ठीक है स्प्राउट्स, फ्रूट्स एंड सैलेड्स को मैक्सिमम लेना है। ठीक है दूसरा वॉकिंग अपने करना चाहिए, वॉकिंग बढ़ाना चाहिए। ओके देखिए किडनी को सही में इंप्रूव करना है ना तो मेटाबॉलिज्म शुड इंप्रूव। सो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होने के लिए वॉक, एक नॉर्मल सिंपल वॉक विल डू। ऐसे बहुत तेज चलना ऐसा कुछ भी नहीं है, बट देन एक 30 मिनट्स वॉक होना चाहिए। ठीक है, उसमें 10 मिनट ब्रीथ कर सके दैट्स ओके एंड फोकस ऑन। अभी वेट कितना है? 67 67। मुझे बढ़ गया सर, मेरा वेट इतना नहीं था, मैं 55 था। 55 और 67, 12 kg बढ़ा है आपका, बहुत बढ़ गया मेरा वेट। सो फोकस ऑन वेट। मैंने कहा सी नथिंग विल चेंज अनलेस वी चेंज। अब एग्जैक्टली आपको सर चेंज होना है हाँ तो आपका वेट कम होना चाहिए। ठीक है 67 है आपका, आपको पहला जो लेटर है, पहला नंबर है वो 6 नहीं दिखना चाहिए, हाँ इट शुड बी 5। 5 राइट। इतना ध्यान रखो। तो सर आप देखिए अपने अकॉर्डिंग आप डाइट वाइट सब दीजिए, मैं करूंगी सब मैं लिख के देता हूँ। यस सर एक तो वेट लॉस चाहिए मिनिमम 8 kg लिख रहा हूँ मैं। ठीक है एंड फाइबर बढ़ाना है। ठीक है अभी 5 डेज में जब आया तब आपका क्रिएटिन वॉज, पहला क्रिएटिन कितना था? 9.12 9.12 या सो 9.12 था Yes, sir. और आफ्टर थर्ड डे रिपोर्ट किया हाँ जी तो इट केम डाउन टू 7.8 Yes, sir. राइट। Right. एंड इसके साथ में यूरिक एसिड कितना था पहला? 8 था सर मेरा। यूरिक एसिड वाज 8 एंड अभी Normal. 3 दिन के बाद 4.5। 4.5, that's a normal range. क्या बात है, सीरियसली कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, आपका वो सेशन बहुत अच्छा था सर। थैंक और यू मैम का भी बहुत अच्छा था कल मॉर्निंग का। वो जो एक बॉल आती है ना, हाँ, वो पहली बॉल इतनी जोर से लगी, देख रहा था संतोष बोलता बाप रे आपको क्या हुआ था, हाँ। लिटरली ऐसे हो गई। बट दैट वाज गुड, मींस यू आर रियली इनटू इट। यस जो रियली इनटू इट रहेगा ना उसके लिए वो सब रियल रहेगा, हाँ सब रियल Right. ठीक है। एंड सबसे ज्यादा मुझे फोन आया, अर्ली मॉर्निंग फोन आया कि इनका 37 शुगर हुआ। आई वाज सुपर हैप्पी, पर 37 हमारा क्या बात है, ग्रेट न्यूज। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया इज द बेस्ट साइन जब आप पैनक्रियास को एक्टिवेट कर रहे हो, हाँ क्योंकि दैट मींस कि अब आपको इतने इंसुलिन की जरूरत नहीं है है राइट। ना। हाँ आपका इंसुलिन उस समय कितना था? 37 के पहले, 37 के पहले मैं 10 लेती थी। रात में 10, मॉर्निंग में 26। हाँ 26 सो 26 और 10 हाँ टोटल 36 यूनिट्स। 36 यूनिट। अभी ये टोटल 5 डेज के बाद अभी कितना बच गया अभी आपका? मैंने 18 किया और उसको 5 कर दिया। 18 और 5 तो 36 का 23 आप कर दिया। 23 पे आ गए। दैट्स गुड। मतलब 13 यूनिट 10 इंसुलिन, यूनिट कम हो गया। 13 हाँ 13 यूनिट्स कम हो गया सिर्फ 5 डेज के अंदर। 5 डेज के अंदर। सीरियसली कमेंडेबल, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो अभी कन्वर्जन में आई नहीं, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्लड प्रेशर की गोली और शुगर की गोली, ये दोनों के भी साइड इफेक्ट्स किडनी पर होते हैं। तो ये साइड इफेक्ट्स कम करने का एक ही तरीका है कि ये सब कम हो जाए, गोली गायब हो जाए। हाँ सर, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। राइट राइट। तो आप ये डाइट मेंटेन करेंगे, यस यस, और आप ये वॉक करेंगे और बाकी हम मेडिसिन में कवर करेंगे। ठीक है तो सर, ये बीपी और शुगर की गोली बंद होने बंद के हो लिए जाएगी। करेंगे, राइट सर। Yes, sir. ठीक है। Yes. क्योंकि अगर एग्जांपल लेते हैं, जस्ट वाइल्ड एग्जांपल, अगर ये किडनी खराब हुई बीपी की गोली के कारण, तो जब तक बीपी की गोली शुरू रहेगी किडनी पूरी नॉर्मल नहीं आएगी। हाँ मतलब ट्रिगर फैक्टर तो शुरू है ना, शुरू है। जैसे हम इसको एक्साइटिंग कॉज बोलते हैं। तो आपकी किडनी को खराब करने वाला एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज अगर मेडिसिन है हाँ
तो वो मेडिसिन जब तक रहेगी किडनी पूरी नॉर्मल नहीं आएगी। नहीं आएंगे। इट विल रिकवर बट इट विल नॉट कम टू नॉर्मल। तो चैलेंजेस आएंगे क्या, बिल्कुल जर्नी में चैलेंजेस आएंगे आएंगे। और अभी डिफरेंट आएंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस लर्न इट एंड लेट अस फाइट फॉर इट। Yes, sure. Simple? I am ready. एंड आपका जर्नी ओवरऑल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आपको जाएगी गोलियां बंद करने में, बीपी की और शुगर की। ठीक है, जाएगी। हाँ एक बार शायद मुझे लग रहा है शुगर की आपकी जल्दी बंद हो सकता है, इंसुलिन वगैरह, हाँ। लेकिन बीपी की गोली विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ओके। हाँ मेरा बीपी बीच में ना सर एकदम चला गया था। हाँ, मैं जबरदस्ती मैं 5 दिन 6 दिन टैबलेट ही नहीं लिया। मेरा बीपी 70, डायस्टोलिक 70 और ऊपर का जो था ना सिस्टोलिक वो 110। तो फिर गोली क्यों शुरू की फिर? और फिर उसके बाद में ना 5-6 दिन के बाद में ना मुझे ऐसा थोड़ा ना हेवी लगने लगा, तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि बंद कर दिया तो ऐसा हो रहा है, फिर मैंने वापस से चालू कर दिया। आधी गोलियां तो हम डर से लेते हैं, है ना। अब मुझे जितने लोगों ने वैक्सीन लिया, क्या सबने ये सोच के लिया या डर से लिया? डर से लिया। तो गोलियां भी हम डर से लेते हैं। नहीं, अभी मैं वो अभी सब फिर बोलूंगी। इसमें मैं आपको एक और बताऊंगा कि जो गोली उसको टेपर कीजिए। ठीक है। बीपी गोली कौन से ले रहे हैं आप? स्टैम्लो 5। स्टैम्लो 5, तो पहले ये लोग मुझे 40 mg 2.5 देते थे। ओके 2.5। ठीक है सर। ठीक है, अभी 2.5 रखिए 5 to 7 डेज। ठीक है, ओके ये 2.5 5 to 7 डेज रखने के बाद आपको बीपी मेजर करते रहना है। ठीक है। अगर नॉर्मल रहा तो कंटिन्यू 2.5 फॉर फ्यू मोर डेज, उसके बाद हम उसको हाफ करेंगे। ये ट्वाइस अ डे लेती हूँ मैं, मॉर्निंग। ट्वाइस अ डे ना, हाँ। तो अभी एक ही बार का 2.5 कीजिए। ओके फाइन। एक बार 5 लेना है, एक बार 2.5 लेना है। ओके हाँ हाँ। तो मॉर्निंग यू कैन मेक 2.5, रात में यू कैन टेक 5। 5 ओके। फिर 15 दिन होने के बाद सब ठीक है अगर, तो रात का भी 2.5 कर देना। ओके सर। ग्रेजुअली करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। नहीं सर, लेकिन हमें करना जरूर है। करना है। Correct. ठीक है सर, ठीक है सर। तो चलिए, ग्रेट गोइंग। मैं इसका थोड़ा मेडिसिन देखता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट चलेगा, और no मेडिसिन issue। देंगे आपको। नो इशू।